हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे। आज इस वीडियो में बात करने वाला इस चीज़ के बारे में, जैसे कि काफ़ी बार बकरे जो रहते हैं, छोटे बच्चे जो रहते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है और काफ़ी सारे लोग इस परेशानी से परेशान है। ये परेशानी हर फार्म पे 10 में से 8 फार्म पर ये परेशानी जरूर है कि छोटे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसकी क्या वजह हो जाती है जो ग्रोथ नहीं होती है। और बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं, जैसे एक फार्म में 10 बच्चे आ रहे हैं तो 10 में से 6-7 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी ग्रोथ नहीं रहते हैं, फिर 6-7 4 बच्चे 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। जो कि हमारे जितने भी फार्म वाले भाई हैं वो सारे बच्चों को, सारी बकरियों को एक ही चीज़ खिलाते हैं, एक ही चीज़ देते हैं खाने के लिए, एक ही टाइम पे। ऐसा नहीं है कि किसी बकरे को अलग से दे रहे हैं या किसी बच्चे को अलग से खिला रहे हैं कुछ। लेकिन जब वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 3-4 महीने की होती है जब उनकी उम्र, तो जब बड़े नहीं होते हैं, उनके बाल में शाइनिंग नहीं आती है, तो सभी फार्म वाले परेशान होते हैं। जिनके भी फार्म पे ये दिक्कत आती है कि सब करने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ नहीं है। और ऐसा हमारे फार्म पर भी होता है और हम भी बहुत इस चीज़ से परेशान हो चुके थे और परेशान अभी भी हैं। अभी भी काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो बस तो जाते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि जब छोटे रहते हैं सबसे मेन काम तो ये रहता है कि पहले तो बच्चे को बचाया जाए, ठंड से बचाया जाए, गर्मी से बचाया जाए और बुखार जुकाम ना हो। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें दिक्कतें आ जाती है तो बचपन में भी जब छोटे ही रहते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उससे भी नुकसान होता है। लेकिन जब अगर बच्चों को बचा लिया जाए और ग्रोथ नहीं होती है तो और भी ज़्यादा वो परेशानी होती है और ये सोच आती है कि ऐसा क्या खिलाएं या फिर ऐसा क्या करें जो बच्चे की ग्रोथ हो। या फिर अपने मन ही मन में लोग सोचते रहते हैं कि हमने ऐसे क्या गलत चीज करी या फिर क्या चीज ऐसी भूल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है। और ऐसे काफी सारे फार्म पर ये दिक्कतें होती है या फिर जो 2-4 जानवर पाल रहे हैं उनके साथ भी ये दिक्कत होती है। मेरे पास भी काफी लोग का कमेंट आया था इससे पहले, थोड़ा दिन पहले, कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। चलिए मैं बताता हूँ कि क्या वजह हो जाती है जो ग्रोथ नहीं होती है। देखिए, जैसे मेरे सामने एक बच्चा है, सोजत नस्ल का ये बच्चा है और लमसम लमसम 4 महीने का भी पूरा नहीं हुआ है। अभी 2-4 दिन बचा हुआ है। लेकिन इस बच्चे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज अच्छी है, बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक है। क्योंकि 3-4 महीने के जो बच्चे रहते हैं राजस्थान वगैरह में, ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से उनके वहाँ के बच्चे के होते हैं। और जो और जगह पे फार्म है वहाँ पर जल्दी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन उस हिसाब से ये बच्चा ठीक है जिस हिसाब से इसकी उम्र है। लेकिन हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है लेकिन इससे भी हाइट में छोटे हैं। मतलब इससे हाइट में छोटे हैं और वजन में भी इससे 1-2 किलो कम ही बैठेंगे अगर तौला जाए तो। देखिए आप लोग, ये दोनों बच्चे एक साथ हुए थे, मतलब कि 4-5 दिन का फर्क है इन दोनों की उम्र में। लेकिन ये वाला बच्चा देखिए कितना छोटा है और ये वाला देखिए, ये वाला जैसे लग रहा है कि इससे 2-3 महीने बड़ा है वो उधर वाला, और इधर वाला जैसे लग रहा है कि ये 1-2 महीना छोटा है, जो कि ऐसा नहीं है। इसमें हुआ क्या मैं आप लोग को बताता हूँ। जो मैं अभी आप लोग को बोला कि मैं बताऊंगा कि ग्रोथ क्यों नहीं होती है। काफी बार तो कुछ बच्चे क्या बिल्कुल ठीक रहता है, सारी चीजें कोई दिक्कतें नहीं होती है, तब भी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन काफी बार तो दिखता है, सामने नजर आता है कि हाँ ये वजह है, इसके लिए ग्रोथ नहीं हो रही। ये जो बच्चा है ये वाला, ये छोटा ही था तो इसको बुखार चढ़ा था 2-4 बार, मतलब 3-4 दिन के लिए बुखार आ रहा था, जा रहा था, यही लगा हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था। तो हफ्ता 10 दिन इसमें बुखार में ही इसका चले गया, जिसकी वजह से तभी से इसकी ग्रोथ धीमी हो गई। और ये जो बच्चा है ये माशाल्लाह से, ये बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई बुखार कोई जुकाम कुछ नहीं। और इसकी माँ अभी भी इसको दूध पिलाती है। ये 4 महीने का होने वाला है लगभग लगभग, तब भी इसकी माँ इसको दूध पिलाती है और ये बीमार भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ चल रही है अच्छी। लेकिन ये जो बच्चा है बीच में बीमार हो गया, जो मैं अभी आप लोग को बताया। और दूसरा चीज, ये जब 3 महीने का हो गया ये बच्चा तो इसकी माँ इसको दूध पिलाना भी बिल्कुल छोड़ दी, जिसकी वजह से एक तो बीमार हुआ पहले बीच में और उसके बाद दूध भी इसका बंद हो गया बिल्कुल। तो इसकी ग्रोथ बहुत ही धीमी हो चुकी है ये दोनों बच्चे। बल्कि ये बच्चा जो ये वाला है छोटा है, ये 4-5 दिन इस बच्चे से बड़ा है, फिर भी ये बच्चे की हाइट छोटी है और ये बच्चे की बड़ी है। क्योंकि ये बीमार हुआ था और इसकी माँ अभी तक इसको मतलब दूध नहीं पिलाती है, दूध पिलाना छोड़ दी। और इसकी माँ अभी भी दूध पिलाती है और ये एक भी बार बीमार नहीं हुआ। तो पहली तो वजह ये समझ में आती है कि अगर छोटे बच्चे जो रहते हैं अगर बीमार हो जाएं या बीमार रहते हैं ज़्यादा तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो लंबे नहीं होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं, ज़्यादा तेज़ी से वजन नहीं पकड़ते हैं। लेकिन जो बच्चे ठीक ठाक रहते हैं उनका वजन भी अच्छा रहता है और सारी चीज़ें ठीक रहती है। और इसी तरह हमारे पास बर्बरी नस्ल की जो बकरे हैं उसमें भी इसी तरह है कि
जिस बच्चे को बीमारी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं रहती, और जो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है वो सही चलता है और उसकी हाइट एंड लेंथ बढ़ती रहती है। एक वजह तो मैं आप लोग को बता दिया कि जो छोटे बच्चे रहते हैं, अगर बीच में बीमार पड़ जाए, बुखार 10 दिन 15 दिन के लिए आ जाए, तो बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाती है और उसके बाद बच्चा बहुत ही स्लो स्लो ग्रोथ लेता है, बहुत ही आराम से। और जो बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है और दूध भी पाता है पेट भर के, वो बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहती है। और दूसरी चीज़ एक बात ये भी रहती है, जैसे बच्चे की खुराक ज़्यादा है और उसकी माँ का दूध कम है, तब भी बच्चे की ग्रोथ बहुत ही धीरे चलती है। और इसी तरह छोटे बच्चों में बहुत ही जल्दी चीचड़ पड़ती है, जिसको कुटकी भी बोला जाता है। अगर ये सब पड़ जाती है, फिर सर्दी हो जाती है, डायरिया हो जाती है, सारी बीमारियां अगर हो जाती है छोटे बच्चे को, किसी भी बच्चे को, तो उसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है। और अक्सर करके ये सारी बीमारियां छोटे बच्चे को बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। ये आप लोग जानते होंगे, जितने भी लोग फार्म चलाते हैं उनको ये चीज़ की जानकारी होगी कि हाँ, छोटे बच्चे को बहुत ही आसानी से ये सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं, जैसे कि बुखार, सर्दी, जुकाम और जू, चीचड़, ये सारी चीज़ें। और बुखार भी हल्का रहता है। जैसे बुखार कैसे पता करा जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ अभी। जैसे जो छोटे बच्चे रहते हैं वो दूध कम पिएंगे, दूध बचा हुआ रहेगा उनकी माँ का, और वो थोड़ा मतलब एक्टिव नहीं रहेंगे, एक ही जगह पे खड़ा रहेंगे, मुंह को नीचे झुकाए रहेंगे, और उनका जो बाल रहेगा उसमें शाइनिंग नहीं रहेगी, चिकनाहट नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगी बाल में। बाल खुरदुरा सा हुआ रहेगा और खराब लगेगा, चाहे जिस कलर का वो बच्चा होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा देखने में, बाल में शाइनिंग नहीं होगी। तो उससे आप लोग ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, इस बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है और बुखार है। अभी मैं आप लोग को एक बच्चा और चलता हूँ दिखाने, आप लोग देखिए। इस बच्चे से बड़ा है, ये जो अभी बच्चा आप लोग को मैं दिखाया, इस बच्चे से बड़ा है, वो लमसम 1 साल के करीब है। और मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ कि वो बच्चा फिर भी इससे छोटा है, मतलब जिस हिसाब से उसकी उम्र है उस हिसाब से वो बच्चा छोटा ही है। ये अभी जिसके ऊपर ये 53 नंबर लिखा हुआ है, ये बच्चा अगले महीने में ये 1 साल का होगा। पिछले नवंबर में 14 नवंबर को इसकी पैदाइश हुई थी। एक ये बच्चा और एक ये जो बैठा है, ये देखिए, ये वाला, ये दोनों, इसकी भी हाइट बहुत ही कम है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए कितना छोटा है। और ये वाला देखिए जो जा रहा है अंदर, ये दोनों जोड़ी है, लेकिन इसकी हाइट और लेंथ नहीं बढ़ी, उसकी तो थोड़ी बहुत बढ़ गई। और दोनों ये अगले महीने में 14 तारीख को 1 साल के हो जाएंगे। 14 नवंबर को इनकी पैदाइश हुई थी। और जो अभी आप लोग को मैं व्हाइट कलर का बच्चा दिखाया था सोजत नस्ल का, उसकी और इसकी लेंथ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ये बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा होगा थोड़ा, या थोड़ा सा कम होगा ये वाला, लेकिन 4 महीने का बच्चा इसके बराबर का है और ये 1 साल का होने वाला है। फिर भी कोई खास लेंथ और इसकी हाइट नहीं हुई, ना तो इसका कोई खास वजन है, ना कोई खूबी है। और वजह मैं आप लोग को बताता हूँ। पहली चीज़ तो इसकी जो माँ थी उसका दूध कम था, और दूसरी बात, ये बच्चे जब छोटे थे तो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे। बीमार से मतलब बुखार रहता था और जुकाम रहता था, कभी छोड़ता था, जैसे दवा पिला दो तो आराम हो जाता था, उसके बाद फिर से आ जाता था, जिसकी वजह से ये बच्चे की ग्रोथ बहुत ही स्लो चल रही थी जब छोटे थे। और इसी वजह से जब बड़े हुए फिर भी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई इन बच्चों की। जैसे मैं आप लोग को बताया, 2 ही 3 वजह है जो बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। पहली तो जो बुखार चढ़ जाता है बचपन में, जब बच्चे छोटे रहते हैं और आराम नहीं होता है, काफ़ी बार दवा पिलाओ तो ठीक हो जाता है, उसके बाद वापस से आ जाता है। और जिस बच्चे को डायरिया हो जाती है, और जिस बच्चे की माँ का दूध कम रहता है, दूध नहीं पाता पेट भर के, ऐसे बच्चों की ग्रोथ नहीं होती है ठीक से, और ग्रोथ बहुत ही स्लो चलती है। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं और मैं काफ़ी दिनों से, मतलब 1-2 बार से ये चीज़ को अंदाज़ा ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि हमारे फार्म पर जितने भी बच्चे हैं हमारे फार्म के, जिनको ये सारी दिक्कतें आई हैं, मतलब जब वो छोटे थे, उनकी ग्रोथ बहुत ही बेकार है। बेकार का मतलब कि बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो। आप लोग को मैं वीडियो में भी दिखाया था, ये वाला जो बच्चा है, ये वाला, इसका जो भाई है ये वाला, देखिए कितना छोटा है। ये अगले महीने 1 साल का हो जाएगा। बताइए अभी अगर मैं इसको वजन करूं तो ये 15 किलो भी नहीं है अभी इसका खड़ा वजन। तो अगर छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं छोटे में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और उनकी ग्रोथ नहीं होती है। और काफ़ी लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो परेशान रहते हैं कि क्यों ग्रोथ नहीं होती है। तो यही सारी वजह है कि अगर बुखार चढ़ जाए तो ग्रोथ नहीं होती, और अगर कोई बच्चे की माँ का दूध कम रहता है, दूध नहीं पाता पेट भर के, तो ग्रोथ नहीं होती, और बचपन में डायरिया वगैरह हो जाती है तो ग्रोथ नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।